क्या है ये है 8। अब 8 करके दिखाओ। 9/15, 9/15, चलो 9/15 करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है 9/15। मैंने क्या कहा, ऊपर वाले को छोड़ देना है, 15 को करो ये। अब मुझे बताओ कि अरे यार हमारी तो लाइन चली गई, पर कोई बात नहीं, मैम दिख रही होंगी आपको, थोड़ी थोड़ी तो दिख ही रही होगी। तो ये जो 15 है इसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। आ रहा है? नहीं आ रहा है मैम, क्योंकि 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। नहीं मैम, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अब किससे आएगा ये मैम? आएगा 3 से। 3 5 जाओ 15 मैम, ये 0, तो यहाँ पे 3 लिख लिया और ये हो गया 5। अब 5 का किससे जाएगा मैम? 5 का 5 से जाएगा, ये 1 आ गया। 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम। 3 दिख रहा है। 5 दिख रहा है? हाँ मैम 5 दिख रहा है। अब बताओ कि अगर इसमें 2 नहीं है और 3 आ गया उसके बीच में, तो ये टर्मिनेट है? नहीं मैम, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। ये टर्मिनेटिंग ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बस हो गया, लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग, बात खत्म। समझ गए? तो अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा होमवर्क है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा है होमवर्क। समझ गए? समझ तो गए होगे आप। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग थ्योरम 1.4। अब तुम्हें थ्योरम 1.4 देखनी है, तो चलो हम थ्योरम 1.4 को देखते हैं। दिख रही है कहीं? नहीं दिख रही है। दिख रही है कहीं? नहीं दिख रही है। दिख रही है कहीं? नहीं दिख रही है। दिख गई दिख गई, दिख गई। पढ़ो क्या थ्योरम कह रही है। थ्योरम को हम कलरफुल करें क्या? कलरफुल पेन से थ्योरम ऐसे करते हैं हम। क्या कह रही है? लेट x p/q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2/n and 5/m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। चलो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। समझ आया? नहीं आया होगा। राइट द डिनोमिनेटर of the following rational number in 2n 5 power n form where n and m are non-negative integers and then write them in their decimal form। अच्छा चलो क्या कह रहा है? 3/4, 7/25, 5/61। ओके, और इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है? इन्होंने दिया है 1/7 का। ये क्या कह रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल इन रैशनल नंबर, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे पर रिकरिंग हो रहे, मतलब रिपीट हो रहे, ऐसे रैशनल नंबर्स। इन्होंने 1/7 का दिया है और ये 1/7 का आ गया। ओके 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 ओके। 7 can't be written in the form of 2/7 and 5/m। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 ही करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 इसका देखते हैं करके कि कैसा है। जैसे कि ये है 13/25, ये है इसमें दिया हुआ। तो चलो अब देखते हैं ये 13/25 कैसे करना है। एक मिनट, चलो आ गए। इससे करते हैं इरेज। इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो। हो गया इरेज, हो गया, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। बस जल्दी जल्दी इरेज करते हैं। अच्छा अच्छा, हो गया हो गया हो गया। ओके ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन कह रहा है? 13/25। देखो अच्छे से देखो, 13/25। अब 25 क्या है मैम? 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ये 13 हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था? 2 की पावर n होनी चाहिए और 5 का पावर m होना चाहिए, तब जाके ये टर्मिनेटिंग होता है ना। अब क्या करना है इसमें? एक चालाकी वाली चीज़ बताओ। इसमें चालाकी वाली चीज़ क्या करनी है? ये 13 है,
ये 5 स्क्वायर है, इसको करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो 2 की पावर स्क्वायर से करो, और इसको भी करो 2 की पावर स्क्वायर से। अब देखो ये 13 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर, बच ये ऊपर जो पावर है ना स्क्वायर ये कॉमन आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब मुझे 13 इंटू 4 कितना होता है बताओ, ये होता है मैम 52, और 10 का स्क्वायर कितना होता है मैम, ये होता है 100। तो अब बस यही हो 100 और ये 52, तो हमारा क्या पहला काम होता है, ये 0 पॉइंट कर देते हैं, ये हो गया, ये 5 से जाएगा, ये 500 हो गया, ये 200। अब इसे और 0 चाहिए तो ये 0, ना कोई बात नहीं, अगर नहीं 0 दिए तो ठीक है, ये 2 से जाएगा तो ये हो गया 0.52 इसका आंसर। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, चलो फर्स्ट टाइम तुम्हें नहीं समझ आ गया होता, हम सेकंड टाइम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन लिखना है, 13/25 पहले लिख लो, फिर 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो हो गया 5 का स्क्वायर। अब 13 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर नीचे हमने क्या बोला था, मैम बोला था कि 2 और 5 ये कॉमन में आने चाहिए, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m ऐसा नीचे आना चाहिए, तब जाके ये टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो अब नहीं है तो उसे लेकर आते हैं, अगर जो चीज़ें नहीं है उसे घसीट के लेके आनी है, तो कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इसको भी करेंगे 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जो सेम है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 4 और ये हो जाएगा 10 इंटू स्क्वायर। 13 इंटू 4 कितना हुआ, अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया था, और ये हो जाएगा 52। अब 52 डिवाइडेड बाय 100, अब आपको तो डिवीजन आता ही है, तो ये हो जाएगा 0.52, ये हो गया टर्मिनेट, और यही इसका आंसर हो गया। कैसे लगा, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि खुद अज्यूम करना है, मैथमेटिक्स ऐसे ही होते हैं, आपका काम है उसे अज्यूम करना। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 15/16। क्वेश्चन नंबर 2, अब मुझे बताओ कि 16 जो है वो किसका मल्टीपल है, बताओ, या लाइक 2 के कितने बार आएगा, लाइक 2 का पावर 0 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 2 की पावर 4 अगर करें ना तो 16 आएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 2 16, ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैम 15 इंटू 2 की पावर 4 मीन्स 16। अब आपको खुद पता है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 की पावर तो आ गई, अब हमें इसको 5 की पावर भी चाहिए इसके साथ में, तो क्या करेंगे मैम, सिंपली यहाँ पे 5 की पावर को लेके आएंगे, तो लेके आएंगे तो यहाँ पे करो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कर दो 5 का, नहीं 5 की पावर 1 भी कर सकते हैं, लाइक 5 की पावर 1 कर लो, स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं, 5 की पावर 1 कर लो। अब 15 इंटू 5 कितना होता है, बताओ 15 इंटू 5 कितना होता है। अब जो 15 इंटू 5 है वो हो जाएगा 75, ठीक है। अब 5 इंटू 2 कितना होगा, ये होगा मैम 10 और इसकी पावर 4। अब हो गया आंसर 75 इंटू 10 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 10 की पावर 4 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, करो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000। अब करो इसको डिवाइड, कितना आएगा, वही 1 2 3, 0.0075। अरे आ गई लाइट, आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे होगी, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है इसको 2 बार देखो, मैं इसको 3 बार अगर समझा भी दूँ ना तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप इसे देखो 2 बार,
मैं फिर से पहला ही क्वेश्चन इसे रिपीट में फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजीली नहीं समझ आएगा, ठीक है। चलो मैं फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 13/25। पहला ही क्वेश्चन देखो, दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं, पहला ही देखो। 13/25, 25 स्टेप 1। 25 किसका स्क्वायर है मैम? 5 का स्क्वायर है, तो फिर क्या लिखेंगे? 13/5 का स्क्वायर। अब देखो हमने क्या सीखा था, 2 की पावर n और 5 की पावर m ऐसे नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे? 13 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। ला सकते हैं ना, ओबियसली ला सकते हैं। अब मुझे बताओ कि 13 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलके कॉमन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को एक ही मानो, हो गया। अब 13 इंटू 4 कितना हुआ मैम? हो जाएगा 52, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मैम? हो जाएगा 100। अब इसका आंसर हो जाएगा मैम 0.52। समझ आया? एक बार खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, चलो इसे करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या ही कह रहा है। ये कह रहा है 23, अरे 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 आजा भाई, आ गया। ये कह रहा है 23/2 का क्यूब एंड 5 का स्क्वायर। 2 क्यूब और 5 का स्क्वायर। अब ये तो ऑलरेडी है ना मैम? हाँ है तो सही, पर इसे और कुछ करते हैं ना, इसे और 5 के इसमें, मतलब हमें सबको एक में लाना है ना, तो इसको करो 5 की पावर 1 से, ये हुआ 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1, तो ये फाइनली हो जाएगा। ये 23 इंटू 5 करो, 115 हो गया, और ये 5 की पावर स्क्वायर और 5 की पावर 1 ये मिलके हो जाएगी 5 की पावर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा 5 का पावर क्यूब, एज इट इज। अब हमें पता है कि क्या करना है, अब चालाकी आ गई, 2 का पावर क्यूब और 5 का पावर क्यूब एक आ गया, ये 115 करो। अरे यार एक मिनट रुको, ये ना चलता ही नहीं है यार, बीच में अटक जाता है ये, एक मिनट रुको, इसे अच्छे से चलाते हैं। ऐसे कैसे नहीं चलेगा भाई तू, एक मिनट आजा भाई, ये तो आ ही नहीं रहा, आ गया आ गया, चलो बढ़ा दिया। अब ये हो गया 2 का पावर क्यूब और ये हो गया 5 का क्यूब, आ गया। तो चलो अब देखो कि हमें 5 इंटू, अभी मैंने बताया कॉमन ले लेना है, इन दोनों को कॉमन लेना है, मतलब एक लेना है, और 5 इंटू 2 कितना होगा? 10 हो गया, और ये क्यूब हो गया। तो अब 115 और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। बस अब इसे सॉल्व करो, आ गया आंसर। एक मिनट, अब इसे सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आता है आंसर। देखो इसे सॉल्व करो। अरे यार ये इरेज करने वाली चीज़ बहुत रह गई है ना, हमने बहुत कुछ सॉल्व किया है, अच्छे से सॉल्व किया है, इसलिए बहुत इरेज करना पड़ता है। ये शांति प्रिया की पीपीटी रखनी है ना मुझे, इसीलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं ब्लैंक भी रहती तो फिर वो साहिल सर की तरह हो जाता है ना, इसीलिए मैं ना थोड़ा क्रिएटिव सा सोच रही हूँ। ये हो गया 1000, ये 115, ये 0 पॉइंट, ये 0, ये 1 से गया, फिर ये 0, ये फिर से 1 से गया, ये 5, 0 0, ये 5 से गया, क्या आ गया? 0.115। समझ गए? इजी है, बस ऐसे ही करना है। ओके, तो अब आपका क्या काम है? क्वेश्चन नंबर